वो सीट तो मिसेन जी की परिवार की सीट है। परिवार जिधर रहेगा वही परिवार हरनटिनगंज ब्लॉक में 40 साल से ब्लॉक प्रमुखी पे काबिज है। पूरी खाली ब्लॉक प्रमुखियत बची भी है, सब तो चला अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर की राजनीति शुरू की है। मित्रसेन यादव के जो समर्थक थे उनके ऊपर मुकदमा लगवाना हो, उनको चाहे परेशान करवाना हो। राम प्रगट रावत मित्रसेन यादव के बनाए 2 बार के ब्लॉक प्रमुख और 1 बार के जिला पंचायत थे अमानीगंज की। पार्टी छोड़ के भाग गए। राजनीति में किसी को बढ़ने नहीं देना चाहता, इसको आप समर्थन करते कि नहीं करते हैं? आनंद सेन यादव का जो ब्लॉक प्रमुख वाला आपने ग्राफ बताया, हम लोग उनकी पत्नी जिला पंचायत लड़ी, उसमें भी बहुत मजबूती से थे। लेकिन यह व्यक्ति जब से राजनीति में मिल्कीपुर में आया, इसकी राजनीतिक थ्योरी और जो थिंकिंग है अवधेश प्रसाद की, ये किसी को बढ़ने नहीं देना चाहता है। इसका ये मानना है कि यादव समाजवादी पार्टी की वोट देने की इनकी हैसियत नहीं है किसी गाँव में प्रधान जिता लें। अवधेश प्रसाद की इनकी हैसियत नहीं कि जिला पंचायत जिता लें। इनका लड़का स्वयं जिला पंचायत चुनाव हार चुका है, इनकी पत्नी भी मिल्कीपुर से चुनाव हार चुकी हैं जब वो जिला पंचायत की अध्यक्ष थी हैं। 3 बार ये हार चुके हैं। ये केवल समाजवादी पार्टी के जो यादव मतदाता हैं, जिनको ये मशीन मानते हैं, जितनी उपेक्षा आनंद सेन यादव की उस परिवार की जिसकी पूरे देश में एक धाक थी, इन लोगों के द्वारा की जाती है चुनाव जीतने के बाद। इस समय तो मुर्गा बना है ना, ये जो समय चल रहा है इसमें तो मुर्गी बने हैं। जय हो, ऐसे करते रहते हैं। शुभ नाम क्या सर आपका? तेज बहादुर यादव। हाँ यादव जी, ये बताइए कि क्या लगता है आपका चुनाव किस दिशा में जा रहा है? मिल्कीपुर बाई इलेक्शन जो उपचुनाव होना है, वो सीट तो मिसेन जी की परिवार की सीट है। परिवार जिधर रहेगा वही चुनाव जीतेगा। ये आपने एक बहुत अच्छा किया। परिवार पिछली बार जो है मित्रसेन यादव इस समय आनंद सोन तो एकदम सोए हुए हैं। कहाँ सोए? कभी एक्टिव रहे ही नहीं, तो क्या मानते हैं? इस समय तो सुनने में आ रहा है कि उद्देश्य से उनकी थोड़ा सा कुछ तालमेल भी नहीं बन रहा। क्या कितना सही है? आपके सुनने में आ रहा ना। हाँ, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के रिश्तेदार हैं, इसको भी आप जानते हैं, मीडिया के हैं। बिल्कुल जानते हैं। अवधेश प्रसाद जी भी जानते हैं। अब टिकट का जो माजरा था पार्लियामेंट का, पिछला चुनाव वो लड़े हार गए। अब की आनंद सेन जी, ये वाला चुनाव में टिकट नहीं मिला, शांतपूर्वक वो बैठे हैं, पार्टी में काम किया, रह गई वहाँ विधानसभा के मिल्कीपुर में। वहाँ अगर उनका परिवार उनका परिवार भी तो यादव जी 2 जगह मटा है। ये कुछ नहीं है। विधानसभा इलेक्शन में उनका परिवार हरनटिनगंज ब्लॉक में 40 साल से ब्लॉक प्रमुखी पे काबिज है। पूरी खाली ब्लॉक प्रमुखियत बची भी है, सब तो चला गया है। क्या नहीं, जिला पंचायत क्या नहीं बचा है जी। भाई पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अयोध्या चला गया उनके हाथ से। जी। इलाहाबाद चला गया, लाइन से हार गए पूरा यहाँ से। जी। अयोध्या से इलाहाबाद तक अगल बगल हार गए। इसका क्या मतलब? विधानसभा चुनाव जो होगा, उपचुनाव मिल्कीपुर में, तो वहाँ स्थिति ये है कि मिसेन जी का परिवार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसको टिकट देंगे। मित्रसेन यादव, आप बात बहुत तार्किक आपने कहा। मित्रसेन यादव जी जब तक थे, मित्रसेन यादव तो है नहीं। अच्छा, रामचंद्र यादव आज की डेट में मिल्कीपुर में भी उनका एक सिक्का चलता है। कुछ बेल्ट ऐसी हैं कि रामचंद्र यादव की भी चलती है। तो क्या लगता है कि जैसे चंद्रभान पासवान रामचंद्र यादव के करीबी माने जाते हैं, चंद्रभान पासवान को टिकट अगर मिल जाता है तो क्या यादव लगता है कुछ इधर उधर भटक जाएगा? ऐसा कहीं कुछ नहीं, वहाँ लोग जानते हैं हमें क्या करना है। अच्छा। मिल्कीपुर के लोग बहुत जानकार लोग हैं, बड़े लड़ाकू जुझारू लोग हैं, वो जानते हैं उनको क्या करना है। हाँ यार, मैंने तो आप भी जान रहे हैं भैया, मैंने तो अभी मिल्कीपुर का किया था दौड़ा, तो उसमें कुछ लोग कह रहे थे कि अवधेश प्रसाद रिस्पांस ही नहीं देते आनंद सेन। ये सब ऐसे बहुत दिनों सुनाई पड़ता है कि मिसेन यादव जिंदा है तो नहीं पड़ती है, इधर ही, और अब वो मर गए तो उनके लड़के से नहीं पड़ती है, फलाना धमाका ऐसे लगा रहे। ये इनके कहाँ सही है? ऐसा है कि अब यादव जी हमारे उधर एक ऐसे जानकार हैं। मित्रसेन यादव का परिवार और मित्रसेन यादव की जो मिल्कीपुर में पूंजी थी, मैं स्वयं आनंद सेन यादव जब मंत्री बने, उनके चुनाव का मीडिया इंचार्ज था। जी। अच्छा। उसके पहले मित्रसेन यादव के साथ हम लोग रहा करते थे। हमको कहने में कोई गुरेज नहीं है, जैसा भी आप पुष्टि भी कर देंगे। जब से अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर की राजनीति शुरू किए, मित्रसेन यादव के जो समर्थक थे उनके ऊपर मुकदमा लगवाना हो, उनको चाहे परेशान करवाना हो। राम प्रगट रावत मित्रसेन यादव के बनाए 2 बार के ब्लॉक प्रमुख और 1 बार के जिला पंचायत थे अमानीगंज की। पार्टी छोड़ के भाग गए। अभी पूर्ण तिथि में गए थे हम लोग।
इनकी जो कार्यशैली है, यह व्यक्ति राजनीति में किसी को बढ़ने नहीं देना चाहता। इसको आप समर्थन करते कि नहीं करते हैं? आनंद सेन यादव का जो ब्लॉक प्रमुख वाला आपने ग्राफ बताया, हम लोग उनकी पत्नी जिला पंचायत लड़ी, उसमें भी बहुत मजबूती से थे। लेकिन यह व्यक्ति जब से राजनीति में मिल्कीपुर में आया, इसकी राजनीतिक थ्योरी और जो थिंकिंग है अवधेश प्रसाद की, ये किसी को बढ़ने नहीं देना चाहता है। इसका ये मानना है कि यादव समाजवादी पार्टी की वोट देने की मशीन है। जी जी जी। ये जो यादव लड़के राजनीति करने वाले हैं, या जो ब्राह्मण लड़के राजनीति करने वाले हैं, या जो ठाकुर लोग राजनीति करने वाले हैं, उनको कहीं भी ये किसी भी तरह से बढ़ने नहीं देता है। मैंने आपसे कहा था एक दिन पहले भी, मुलाकात हमारी आपकी हुई थी, कि इनकी हैसियत नहीं है किसी गांव में ये प्रधान जिता लें अवधेश प्रसाद की। इनकी हैसियत नहीं है कि एक जिला पंचायत जिता लें। इनका लड़का स्वयं जिला पंचायत चुनाव हार चुका है, इनकी पत्नी भी मिल्कीपुर से चुनाव हार चुकी हैं जब वो जिला पंचायत की अध्यक्ष थी हैं, 3 बार ये हार चुके हैं। ये केवल समाजवादी पार्टी के जो यादव मतदाता हैं, जिनको ये मशीन मानते हैं, जितनी उपेक्षा आनंद सेन यादव की, उस परिवार की जिसकी पूरे देश में एक धाक थी, इन लोगों के द्वारा की जाती है चुनाव जीतने के बाद। इस समय तो मुर्गा बना है ना, ये जो समय चल रहा है इसमें तो मुर्गी बने हैं, जय हो ऐसे करते रहते हैं। और जो चुनाव जीत जाते हैं तो उनके समर्थकों को गिन चुन करके जिस प्रकार से उनको प्रताड़ित करते हैं कि उसको जब आप जाएंगे तो उनकी पीड़ा सुनने को मिलेगी। हम तो स्वयं भुक्तभोगी हैं। हम लोग तो माने जैसे हम लोग बहुत बड़ा आरोप लगा दिए भैया, क्या कहेंगे? दरअसल देखिए, विचारधारा तो छोड़िए, विचारधारा तो आप, ये तार्किक बात इन्होंने कहा, आप तार्किक पे तर्क पर आइए। चलिए, कोई आदमी किसी पार्टी का फॉलोवर होता है, कोई किसी का होता है। जी, इनकी हम सारी बातों से सहमत हैं। चलिए ठीक, क्योंकि हम जिले में हैं, हम भी देख रहे हैं। लेकिन अब जब जोगी जी ही डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी प्रभारी हो गए हैं मिल्कीपुर के, तो वहाँ निर्णय दूसरा जाने जा रहा है। इनकी बात का जवाब नहीं, जो इन्होंने तथ्य रखा, क्या इनकी बात सही है कि नहीं है? नहीं, जो इन्होंने कहा, हमने कहा, उस बात पे हम सहमत हैं। जी 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 जी। हमारे कहने क्या यादवों की उपेक्षा होती मिल्कीपुर में आपकी? नहीं, अवधेश के द्वारा यादवों की तो उपेक्षा पूरे प्रदेश में होती है। लीजिए साहब, आप जी 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 जी। नहीं, प्रदेश का छोड़ दीजिए, यहाँ चुनाव, उपचुनाव है। राजनीतिक रूप से जब जिला पंचायत का चुनाव, आइए अभी आ सकते हैं, जब ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होता है, किसी के पक्ष में, जब ये मंत्री थे, ये कैबिनेट मंत्री भी थे मिल्कीपुर से चुनाव जीतने के बाद, सब लोगों ने इनका प्रचार किया था। एक भी जिला पंचायत जिताने में किसी के न तो आर्थिक सहयोग करते हैं, ना उसका राजनीतिक सहयोग करते हैं। जो लड़के खड़े होते हैं, प्रदीप यादव जिला पंचायत हैं, उनका विरोध करते हैं। समाज सेवी जो है ना, हाँ, समाज सेवी भी हैं। और जो लड़के राजनीति करते हैं, उनका विरोध करते हैं। वो तो कहते हैं कि आप लोग जो यादव वोट वहाँ पे करता है, अखिलेश यादव के नाते, हमारी वजह से कहाँ करता है, कई जगह कहे भी चाह रहे हैं। उसमें दरअसल ऐसा है, जब से राजनीति किए हैं, झूठ ही बोलने की राजनीति किए हैं। जैसे समाजवादी पार्टी में ये संघर्षों की पार्टी है। जी जी जी। अब कुछ ऐसा दौर बदल गया पिछले 10 साल पीछे से, कि उसमें अगर कार्यकर्ता जाके मिले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, तो बड़े नेताओं को बड़ी तकलीफ हो जाती है। तो अब कुछ लोग इस टाइप के नहीं रह गए। जैसे मिसेन जी नहीं है इस दुनिया में, मूल कापी थे, अब फोटो कापी तमाम निकल आई नहीं। जैसे मिसेन जी अपने वर्कर को प्रधान बनाते, जिला पंचायत सदस्य बनाते, प्रमुख बनाते, विधायक बनाते थे। बेटे को नहीं टिकट दिया, रामचंद्र की गोली लगी थी हाथ में, कहा है अपने बच्चे को नहीं खिला सकता, उसको एमएलए बना दिया। तो वो सब दौर था, हम लोग तो उसी दौर को मान के चलते हैं। अब रह गई बात, वहाँ जो उपचुनाव होगा, पुराने साथी हैं, हम भी परिचित हैं, ऐसा नहीं है भैया से नहीं परिचित हैं। ठीक है, आप दूसरे दल में हैं, हम दूसरे दल में हैं, विचारधारा एक अलग चीज़ है। देखिए, आपने जो विश्लेषण किया, जो कहा भी विचारधारा नहीं लगी, वो पत्रकारिता वाली विचारधारा लगी, जो एक्चुअल हो रहा है उसकी बात इन्होंने किया। और कभी इन्होंने कहा भाजपा के कार्यकर्ता हमें, इन्होंने ये भी कहा मित्र सेन का मैं तक हुआ करता था मीडिया। हम लोग चूंकि आज तक जो चुनाव हुए हैं, इसमें हमने समाजवादी पार्टी को ही वोट किया था। लोकसभा चुनाव में भी हम लोग समाजवादी पार्टी में थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी में रहने का कारण ये था कि हम लोग, जो यहाँ के सांसद थे लल्लू सिंह, उनकी कार्यशैली से पूरा जिला परेशान था। तो वो चुनाव अवधेश नहीं जीते, वो लल्लू सिंह केवल चुनाव हारे, जो उनके फाइट में था वो जीता। ये तो उससे भी गंदा आदमी है, लल्लू सिंह से भी गंदा आदमी है। इसको कहने में कोई दिक्कत थोड़ा है। जी जी जी। या तो ये अपने का, मित्र सेन की बात आप ले लीजिए। मित्र सेन यादव हम लोगों के घर तक जाते थे, कोई दिक्कत हो, कोई बीमार हो, अस्पताल चले जाते थे। पैसा ना हो तो वहाँ शहीद भवन पर बुलाकर लोगों को पैसा देते थे। अब ये इनका कार्यकर्ता, हम आपको बता रहे हैं, इनका एक कार्यकर्ता था,
हम लोगों ने उससे लोकसभा चुनाव में कहा कि जाओ वोट डाला, वो बीमार था, अल्पसंख्यक समाज का था। उसके बाद वो गया, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, चोट खा गया, फिर लखनऊ गया, वो वहाँ 15-20 दिन तक जीवित रहा। अब ये हमको मिले अवधेश प्रसाद यहीं रास्ते में, आए, दोनों गोड़ छुए, देवता क्या हाल है? उनका ठीक है, कहीं लड्डू खवाओ, कहीं अब की हम प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनने जा रहा हूँ, खड़गे ने इनकार कर दिया, मेरा नंबर है। तो हम कहा सब चीज़ ठीक है, आप बन भी जाओ, पहले तो हंसी लगी, हम कहा बन जाओ ठीक है, लेकिन एक कार्यकर्ता आपका जो है वो चोट खा गया, लखनऊ में भर्ती है, और भगवान ना करे कुछ उसको हो जाए तो कम से कम उसको देख लीजिए। वो उसके बाद परिणाम आ गया, ये राजा बन गए, और राजा बनने के बाद फिर ये भ्रमण पर निकल गए पूरे ऑल इंडिया ओवर, और वो व्यक्ति वहाँ मर गया, उसका अंतिम संस्कार हो गया, क्रियाकर्म हो गया, ये आज तक वहाँ देखने नहीं गया। जी जी जी। आप बताइए, ये हमारे गांव की बात है, ये भी लोकल पत्रकार हैं, पूछ लीजिए। जी जी जी। इनके लिए जो काम करने वाले लोग हैं वो इनकी शैली ये है। अब मित्र सेन यादव की शैली थी, आनंद सेन की क्या शैली थी, अभी टेलीफोन करें। अभी तो मैं गया था मिल्कीपुर में। जी जी। एक भी जिला पंचायत हमने जो कहा, आनंद सेन यादव का बेटा अंकुर सेन हरनगंज से ब्लॉक प्रमुख है, उसमें अवधेश प्रसाद कै % योगदान है बताइए? 0/0 है। हाँ, अब बताइए हम बता रहे हैं, अमानीगंज से पवन सिंह की प्रतिनिधि हैं वहाँ के, वो श्रीदेवी ब्लॉक प्रमुख है। जी जी। उसमें रामचंद्र यादव का 100% योगदान है। आपने बताया ही। मित्र सेन यादव वो राजनीति करते थे कि अपने बच्चे को छोड़ करके अपने कार्यकर्ता को उन्होंने राजनीति में स्थापित कर दिया। आज जिले में एक राजनीतिक हस्ती के रूप में रामचंद्र यादव कार्य कर रहे हैं, सबका काम भी करते हैं। उनकी एक शैली अलग है, और उनकी शैली आप ये मान लीजिए जो बाबू सेन यादव की शैली थी, उससे मिलती जुलती शैली है। अब थोड़ा बहुत तो अंतर हो ही जाता है। अब इनकी शैली आज तक कोई समझ ही नहीं पाया किस तरह काम करता है व्यक्ति। कुछ तो यादव हमें, मैं गया था मिल्कीपुर में, तो ये भी कहते नजर आए हैं वो सपा का काम करते हैं भाजपा का। कितने इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, दरअसल अब जैसे परिस्थितियाँ कुछ अलग हैं। आप 2012 में जीते, जिताया लोगों ने, तो मिनिस्टर हुए, तो जो लोगों की आकांक्षाएं अपेक्षाएं थी आपने पूरा नहीं किया, तो कंट्राडिक्शन तो होगा ही, विरोध लोग करेंगे, उसमें टूटन होगी, इसको आप भी महसूस करते हैं। जी जी जी। अब रह गई बात जो बाई इलेक्शन है, भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को फैसला करना है। भारतीय जनता पार्टी जिसको टिकट देगी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनकी टीम उसके साथ लगेगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जिसको टिकट देंगे, हम लोग उधर लगेंगे। जी जी जी। और हम लोग उधर लगने के साथ साथ जब तक मिस सेन जी का परिवार नहीं सिग्नल देगा तब तक हम लोग नहीं जाएंगे। जी जी जी। ये भी पेच फंसा है, क्योंकि अवधेश प्रसाद जी का क्या आप मानते हैं कि मित्र सेन हार और जीत में मित्र सेन का परिवार एक डिसाइडिंग फैक्टर है? हाँ, इस बार है चुनाव में डिसाइडिंग फैक्टर। वही ज्योति खेती उसकी थी, फ्री में आप लेके पार्लियामेंट चले गए, नहीं तो औकात पता चल जाएगी इसी बाई इलेक्शन में। ये फैक्टर है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नए अंदाज में परिचय कराया है आनंद सेन का, कि हमारे पार्टी के नेता भी वरिष्ठ हैं, दूसरे मेरे रिश्तेदार भी हैं। टिकटवा दिए तब समझ में आवे, आने वाला विधानसभा चुनाव है और पीठ तो सबके ठोंक देते हैं, बड़े नेता हैं भाई, संतुष्ट तो कर देना उनका बहुत बड़ा उनका काम है। लेकिन आने वाले समय में क्या आपको नहीं लगता है कि समय यादव राजनीति को आपके ज़िले में एक राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बट्टा लगा रहे हैं? उसमें यादव राजनीति का सवाल नहीं है, मान गए कहीं कहीं आप। जी, यादव राजनीति का सवाल नहीं। जी जी। अभी जब पिछली सरकार थी अखिलेश जी की, तो यही सब हो हल्ला करके मीडिया ने भी उनका साथ नहीं दिया कि इतने यादव इस जगह पोस्ट हो गए, उस जगह पोस्ट हो गए। आज देख लीजिए IAS और PCS की पोस्टिंग। अरे वो तो राजनीतिक है। नहीं, आज का दौर देख लीजिए ना, तहसीलदार लेकर थानेदार, राजनीति का मतलब वही होता है। नहीं, वो एक गलत हो हल्ला किया गया, और जो साबित भी नहीं हो पाई, विधानसभा हाउस के अंदर नहीं साबित हो पाई। लेकिन आज कोई नहीं इस चीज को बोल रहा है कि आज क्या हो रहा है। आज कौन से लोग पोस्टिंग कर दिए जा रहे हैं, ये सब। देखिए, मिल्कीपुर का चुनाव कुल मिला के बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कहीं न कहीं भाई साहब सपा के कार्यकर्ता हैं, सब पार्टी के फॉलोअर हैं, कहीं न कहीं हकीकत तो इन्होंने अप्रत्यक्ष ही उसको आपने स्वीकार किया कि कहीं न कहीं यादव की उपेक्षा मिल्कीपुर में हो रही है। वो बात भले है कि पार्टी की प्रतिबद्धता है, ऊपर से जो आदेश है उसका पालन करना है। देखते रहिए अयोध्या दर्पण, फिर मिलेंगे। नमस्कार भैया।